हेलो हेलो हेलो। कैसे हो मेरे फुटबॉल के चाहने वालों? वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाली है एंड मैंने सोचा क्यों ना एक प्रिडिक्शन कर ली जाए। बिकॉज व्हाई नॉट? क्या ये मेरी प्रिडिक्शन एंड ऑफ द सीजन तक सही होगी? विल इट बी ऑन द स्पॉट? आई डोंट थिंक सो एट ऑल। बट क्या हमें प्रिडिक्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आस्क मी इफ आई कैर। आई डोंट। इवन इफ आई एम रॉन्ग, बट प्रिडिक्ट करने में क्या जा रहा है? सो बिना किसी इंतजार के चलो वीडियो शुरू करते हैं एंड वेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट डाउन योर प्रेडिक्शंस एज वेल। तो दिस टाइम लेट्स बिगिन। तो एक बॉटम्स अप अप्रोच के साथ शुरू करते हैं एंड वी विल बिगिन विद द टीम्स दैट आर गोना गेट रेलीगेटेड। एंड 20th पोजीशन पे मैं रख रहा हूं साउथहैम। 19th पे मैं रख रहा हूं लेस्टर एंड अपना 18 में मैं रख रहा हूँ नॉटिंघम फॉरेस्ट। यस। तो साउथहैम्पटन और लेस्टर को इस पोजीशन में रखने का मेरे एक रीजन ये है कि जनरली अगर हम कुछ सालों से देखें तो जो टीम्स प्रमोट होके आती हैं वही वापस रेलीगेशन में चली जाती हैं। तो ये एक फैक्टर है। आई जस्ट डोंट थिंक कि इनका स्क्वाड विल बी गुड इनफ। फेयर इनफ कि इन्होंने चैंपियनशिप में अच्छा किया, बट प्रीमियर लीग इज अ होल न्यू ग्रेवी, होल डिफरेंट ग्रेवी। एंड आई एम नॉट सो श्योर बिकॉज साइनिंग्स का, क्योंकि अब हम इतना इन पे फोकस तो करते नहीं है, इतना मैंने इन पे ध्यान भी नहीं दिया है, तो आई एम नॉट सो श्योर कि किस टाइप की इन्होंने साइनिंग्स करी है। बट क्या वो इनफ होंगी प्रीमियर लीग के लिए? I don't know. They might surprise us, but I think they will go back. Now Nottingham Forest. अब Nottingham Forest मेरे को लगता है फाइनली रेलीगेट हो जाएगी। क्यों? पिछले 2-3 सालों से ये लोग प्लेयर्स भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। बट कोई एक कुछ निकल नहीं रहा उन प्लेयर्स का। दे लास्ट सीजन एज वेल। बस ऐसे ऐसे करके वो बच गए थे, वरना वो भी वापस रेलीगेट हो सकते थे। एंड आई थिंक दिस इज द सीजन कि वो वापस चैंपियनशिप में जाएंगी। एंड या मेरा इसके अलावा और कोई है नहीं, क्योंकि आई जस्ट डोंट सी देम वर्किंग आउट। एंड नूनो एस्पिरिटो सैंटोस हैं उनके, एंड मुझे उस बंदे से बिल्कुल ऐसा कोई उम्मीद है नहीं। तो यू कैन सी व्हाई। तो इस रीजन की वजह से आई थिंक फॉरेस्ट का फाइनल टाइम आ चुका है वापस जाने का। तो 17 स्पॉट पे मैं रख रहा हूँ इप्सविच। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो ये कह रहा था कि जो टीम्स प्रमोट होकर जनरली वही रेलीगेट होते हैं। यस, दैट इज करेक्ट। बट इसमें मेरे को एक एक्स फैक्टर लगता है कि उनका मैनेजर। From what I have seen, from what I have heard, McKenna has been doing a really good job. And back-to-back promotions लाना is not a simple feat. इतना आसान नहीं होता है। एंड अगर वो इस सीजन भी रुक जाते हैं, इस सीजन इफ दे मैनेज टू स्टे इन प्रीमियर लीग, क्रेजी स्टोरी हो जाएगी। एंड मुझे ऐसी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसलिए आई वुड वांट देम टू स्टे एट 17। उससे ज्यादा नहीं, अपना चिल करो, अपना थोड़ा फाइट करो, बट एंड तक आई गेस वो निकाल सकते हैं। Well, the only X factor that they have is McKenna, and yeah, that's it. That's my reason for putting them on 17. Now, moving on. On 16th spot, I have got Everton. Yes, Everton. Everton relegate तो कभी नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसी टीम है, कभी हमेशा लगता है कि ये सीजन होगा, ये सीजन होगा, ये सीजन होगा, बट नहीं। Somehow they manage to stay in Prem. Sean Dyche, amazing and crazy manager, जो पूरी फाइट लगाता है, कुछ ना कुछ तिगड़म निकाल के वो उनको प्रीमियर लीग में रख लेगा। एंड आई थिंक उनका स्क्वाड भी इतना कुछ खास नहीं है। ओनाना जो उनके लास्ट सीजन एक काफी इंपॉर्टेंट रोल ओनाना ने जो प्ले किया था, वो अब बेच चुके हैं। तो एक वो गैप है, उस गैप को उन्होंने कैसे फिल किया है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट। बट आई थिंक दैट्स देयर सीलिंग। इफ दे मैनेज टू डू वेल, वेल एंड गुड फॉर देम, बट आई डोंट थिंक सो। नाउ मूविंग ऑन टू द 15 स्पॉट। एंड 15 मेरे को लगता है ब्रेंटफोर्ड के पास जाएगा। क्यों? अब यार देखो, इसका एक रीजन है, टोनी का आखिरी सीजन है, और अब वो रुकेगा नहीं रुकेगा पता नहीं। ऑलरेडी ट्रांसफर विंडो खत्म होने वाली है। तो आइडियली अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा तो उसको बेचना ब्रेंटफोर्ड का टारगेट होगा, बिकॉज पैसा चाहिए भैया। तो इस चीज के लिए मुझे लगता है। एंड उसके अलावा कुछ खास उनके पास प्लेयर्स है नहीं। विसा है, बुएमो है, ओके अग्रीड। लास्ट सीजन उन्होंने काफी अच्छे गोल्स भी स्कोर किए थे, बट विल दैट बी इनफ? दे गॉट अ वेरी ग्रेट मैनेजर इन थॉमस फ्रैंक, बट आई एम नॉट सो श्योर कि जनरल टीम उनकी किस हिसाब से सेटअप होएगी। क्या उन्होंने कुछ बढ़िया बढ़िया साइनिंग्स करे हैं? आई डोंट थिंक सो। तो इसके लिए मेरे को लगता है 15 स्पॉट पे वही रहेंगे। एंड इसी के साथ मुझे लगता है वुल्स 14th पे आएंगी। नाउ वुल्स ने भी सेम का उनका भी वही है, नेटो बेच दिया है। बट अगर मैं पिछले सीजन देखूं, सिर्फ वाज नेटो द ओनली गाय जो उसमें
बहुत अच्छा कर रहा था। नो बहुत अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट प्लेयर्स आके अपना दे वर प्लेइंग दैट पार्ट। गैरी ओ'नील ने बहुत अच्छे से टीम सेटअप कर दिया है एंड उसकी इसलिए बस मुझे मैनेजर की वजह से लगता है कि समहाउ दे विल मैनेज टू हैव सम विन्स एंड दे विल बी एबल टू प्ले रियली गुड फुटबॉल आई थिंक बिकॉज़ ओनली ऑफ द मैनेजर तो इसलिए मैं उनको इस स्पॉट पे रख रहा हूँ दैट तो 13 स्पॉट पे मैं रख रहा हूँ ब्राइटन। ब्राइटन को लास्ट ईयर हमने देखा कि जैसे ही उन्हें यूरोपियन फुटबॉल मिला दे फॉल्टर्ड उनका बिल्कुल मामला बिगड़ गया, पूरा का पूरा तहस-नहस हो गया और जो एक रीज़न था जिसकी वज़ह से उन्हें वो यूरोपियन फुटबॉल मिला था दैट वाज़ De Zerbi एंड अब De Zerbi भी जा चुके हैं, दे गॉट अ न्यू मैनेजर इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो कुछ 31-32 का है। ही इज़ प्रोबब्ली द यंगेस्ट मैनेजर तो एक वो इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या करते हैं एंड उनका वही सिस्टम रहा है कि नए-नए कहीं दुनिया के कोई-कोई कोने से प्लेयर लेके आओ, उनको अच्छा खिलाओ फिर बेच दो, तो वो एक स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिखती है ब्राइटन में। एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई एम पुटिंग देम ऑन देयर क्योंकि अब एक एक सीज़न उन्होंने बढ़िया कर दिया, एक अपना नाम कर लिया, अब ठीक है, गो बैक जहाँ पे तुम जनरली करते हो, खेलते हो आई थिंक या सो दैट्स इट। सो द नेक्स्ट 2 टीम्स दैट आई हैव गॉट इज़ फॉर 11th एंड 12th इज़ 12th पे आएगी फुलहम, 11th पे आएगी बॉर्नमouth। फुलहम का अगर मैं इसलिए कहूँ क्योंकि उनका मैनेजर मार्को सिल्वा बहुत बढ़िया इंसान है, बढ़िया अच्छा फुटबॉल खिलाता है एंड उनके बहुत ही अंडररेटेड टीम है यार, उन्होंने ठीक-ठाक साइनिंग्स भी करी हैं। आपका कौन है, स्मिथ रो आ चुका है, म्यूनिज़ है, पेरेरा है एंड दे आर लुक लाइक अ टीम बहुत ही काफ़ी ओवर हाइप नहीं है, वो कुछ आउट ऑफ द ब्लू एक कुछ एक्स फैक्टर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन एक टीम दिखती है मुझे अगर मैं फुलहम को देखूँ, तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो 12th पोज़ीशन पे आ सकती है। अब 11th पे मैंने बॉर्नमouth को इसलिए रखा है इवन दो दे हैव लॉस्ट डोमिनिक सोलंकी बट उनका जो मैनेजर ही प्लेज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अटैकिंग फुटबॉल। तो जैसे ही वो आया था लास्ट सीजन उसने पूरा मामला ही उनका स्विच कर दिया, चेंज कर दिया एंड दे आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट, पूरा अटैक करते हैं, प्रेस करते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग रहेगा एंड बाय द एंड ऑफ सीजन दे वर डूइंग रियली रियली वेल एंड काफ़ी गोल्स भी स्कोर कर रहे थे। अब ये नहीं पता कि कौन करेगा अगर उन्होंने आज के डेट में कोई नया स्ट्राइकर साइन किया तो है, बट वो कैसे वर्कआउट करेगा, क्या नहीं करेगा, वी विल हैव टू सी सो आई एम पुटिंग देम ऑन 11th पोज़ीशन। ओह गॉड! तो येस 11th इले ओह! 11th ऑन बॉर्नमouth फॉर 11th। अब ये तो था सेकंड हाल्फ ऑफ द टेबल, अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट हाल्फ एंड 10th पे मेरे को लगता है आएगी क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस इसलिए बिकॉज़ लास्ट सीज़न सेकंड हाल्फ ऑफ द सीज़न बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला था। ग्लासनर जो आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट से आए थे, उन्होंने बहुत क्रेज़ी फुटबॉल खिला रहे हैं। वो 3-3 4-4 गोल्स मार रहे थे भैया टीम्स को, तो मेरे को लगता है वो इस बार कंटिन्यू करेंगे। इवन दो ओलिसे जा चुका है और एज़े का पता नहीं क्या सीन है, जाएगा नहीं जाएगा। बट मेरे को लगता है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने डाइची कमाडा साइन कर लिया है, उनके पास वॉर्टन इफ आई एम क्या उसका आई गेस वही नाम है वॉर्टन। ये भी एक प्लेयर है। तो मेरे को लगता है कि दे विल बिल्ड अपॉन इट एंड वो कुछ बढ़िया कर सकती है। मेरे को ऐसा लग रहा है 10th स्पॉट पे वो आ सकती है एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को। इसी के साथ 9th स्पॉट पे मैं लेके आ रहा हूँ वेस्ट हैम। वेस्ट हैम बहुत बढ़िया साइनिंग्स करी हैं। एक अंडररेटेड साइनिंग करी है, उन्होंने फुलक्रूग साइन कर लिया है, उन्होंने समरविल साइन कर लिया है और पता नहीं कौन-कौन से प्लेयर साइन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्लेयर्स बढ़िया साइन जो राइस का उनको 100 मिलियन आया था, वो उन्होंने बढ़िया स्पेंड करा है। और तो मेरे को लग रहा है टीम अच्छी बनी है, एक अंडररेटेड टीम है। वैन बिसाका भी आ चुका है। तो ओवरऑल एक नई टीम हमें आई गेस इफ आई एम मेरे को देखूँ तो फर्स्ट 11 जो है, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक अच्छी टीम मेरे को लग रही है। तो इस रीज़न की वजह से मैं उनको दे रहा हूँ 9th स्पॉट। सो द नेक्स्ट टीम दैट वी हैव व्हिच विल फिनिश आउट ऑफ यूरोप ऑन 8 आई थिंक इट विल बी न्यूकासल। अब देखो मैनेजर बहुत बढ़िया, प्लेयर भी उनके पास सही हैं। टोनाली का बैन खत्म हो गया। क्या वो उसपे पिछले सीज़न से कुछ बेटर करेंगे? आई थिंक करेंगे। बट विल दैट बी इनफ? आई डोंट थिंक सो। दे नीड मोर क्वालिटी प्लेयर्स एंड फुटबॉल तो अच्छी है। सेंट जेम्स पार्क पे कोई भी ऑपोजिशन टीम को खेलना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन क्या आप सिर्फ उससे जीत सकते हैं? नहीं। तो मेरे को अगर I am pretty sure कि I am sleeping on Newcastle and like all of the people who may be watching और जो सोच रहे होंगे इस बारे में, न्यूकासल को बहुत अंडर एस्टिमेट करा जा रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो इसी रीज़न की वज़ह से मेरे को लगता है वो 8th पे आएगी। मुझे ज़्यादा उनसे उम्मीद है नहीं, बिकॉज़ वो हमें इतना ज़्यादा पेलते हैं हमेशा जब भी उनके अगेंस्ट खेलते हैं।
So yes, for that particular reason, eighth. Yeah. Now it's time for the Conference League position. Conference League पे मेरे को लगता है अगले सीजन फिर खेलेगी चेल्सी। यस, चेल्सी का भैया अपने को सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। बंदे प्लेयर पे प्लेयर खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। कोई एक आधा बेच भी रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं। इसलिए कौन सी टीम क्या है, ए टीम, बी टीम, सी टीम, पता नहीं कितनी टीम उन्होंने बना ली है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो उतना अच्छा करें। क्वालिटी प्लेयर्स हैं, मैनेजर भी प्रॉमिसिंग मैनेजर लग रहा है, लेकिन क्या ये इनफ होगा? जो ऑफ द पिच इश्यूज़ होते हैं ना कुछ करके समवेयर और अनदर दे ऑलवेज़ क्रीप इंटू द ऑन द पिच। तो इसलिए मेरे को लगता है इतना स्मूथ नहीं जाएगा उनका सीज़न। ठीक है, देयर माइट बी ग्लिम्पसेस बढ़िया कर देंगे, बट कहीं न कहीं वो फ़ॉल्टर करेंगे। इतने भैया इतने प्लेयर अगर भर के रखोगे, एक वो तो रहेगा ना प्लेयर से कि मैं अगला मैच खेलूँगा, नहीं खेलूँगा, ओवर कमिट कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो यू नेवर नो। तो चेल्सी के साथ आप कभी नहीं बता सकते कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए मेरे को लगता है वो नेक्स्ट सीज़न भी कॉन्फ्रेंस लीग का प्लेऑफ खेलेंगी। On sixth spot, we got a team which finished fourth last season, and that is Aston Villa, the villains. क्या इस सीजन उनका सेम रहेगा? आई एम नॉट रियली श्योर। उन्होंने प्लेयर्स तो अच्छे साइन कर लिए हैं, ठीक है, फेयर एंड एग्रीड। बट जैसे ही आप ये चैंपियंस लीग में खेलते हैं, भले ही आप बाहर हो जाओ ग्रुप स्टेज में, लेकिन बहुत टफ होता है चैंपियंस यूरोप में खेलना। एंड जो टीम खेली उसी टीम के साथ वापस आना इज नॉट एन ईजी फीट। लास्ट सीजन हमने देखा कैसे न्यूकासल का पूरा मामला बिगड़ गया था, तो विला के साथ भी ये हो सकता है। बट क्योंकि उनकी टीम अच्छी है और उनका मैनेजर अच्छा है, इसलिए मेरे को लगता है कि समहाउ दे विल बी फाइटिंग। थोड़ा तो फाइटिंग करेंगे, थोड़ा तो अपना चांसेस लेंगे। बट हाँ, सिक्स्थ इज द थिंग। आई थिंक वो वहीं पे रहना उनको सही रहेगा। या So the next team that will finish outside of Champions League spot will be Manchester United. Yes, मेरे को लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड फिफ्थ आएगी। अब देखो उन्होंने अपने प्लेयर्स तो काफी साइन कर लिए हैं, वो भी क्वालिटी प्लेयर साइन करे हैं, ठीक है। और काफी जो उनके क्रैक्स थे स्क्वाड में, ओवरऑल क्लब में, वो ठीक ठाक कर रहे हैं। बैकरूम स्टाफ भी हायर कर रहे हैं, प्लेयर्स भी बढ़िया लेके आ रहे हैं। टेन हाग का भी थर्ड सीजन होगा। लेकिन बट अभी भी कुछ है, ऐसा कि दिखता है उसके उस पता नहीं क्लब के अराउंड एक अजीब-सा ऑरा है कि लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। कुछ क्या बहुत गड़बड़ है यहाँ पे। तो इसलिए मेरे को लगता है इतना वो पिच पे विल दे बी उतना इफेक्टिव? नॉट सो श्योर। तो इसलिए बस यही एक रीज़न है। मेरे को लगता है बिकॉज़ सम वे और अनदर आई डोंट सी कि दे विल क्लिक। पूरा फुल फॉर्म में जैसा दुनिया को लग रहा है, जैसा सबको लग रहा है वो क्लिक करेंगे। मेरे को नहीं लगता कि वो वैसा क्लिक कर पाएँगे। इस रीज़न की वज़ह से मैं उन्हें 5th स्पॉट पे देखूँगा। ओके देन, तो बारी आ चुकी है चैंपियंस लीग स्पॉट की, एंड 4th पे मेरे को लगता है फिनिश करेगी लिवरपूल। आर्नी स्लॉट। ला 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 ला। यही होगा भाई साहब उनका, और मेरे को ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है। उन्होंने साइनिंग्स कुछ करी है नहीं। ठीक है, उनका क्लॉप ने बढ़िया स्क्वाड छोड़ के गया है, बट इज़ दैट इनफ? नहीं, बिकॉज़ लास्ट सीज़न में हमें दिख गया था कि ये टीम उतना अप टू द लेवल नहीं है। प्री सीज़न उन्होंने अपना सारे मैचेस जीत लिए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम लग रही है। तो मेरे को लग रहा है जस्ट स्क्रैप कर लेंगे वो चैंपियंस लीग स्पॉट, 4th स्पॉट जो है आपकी, वो जस्ट स्क्रैप कर लेंगे। तो यूनाइटेड, लिवरपूल, विला इनके बीच में चलती रहेगी, मेरे को ये लग रहा है। तो एंड इस रीज़न की वज़ह से, क्योंकि उन्होंने कोई साइनिंग्स एज़ सच अभी करे नहीं है, एंड नया सीज़न है मैनेजर का, कैसे वो अपना सिस्टम बिठाएगा, कैसे वो टीम को आगे लेके जाएगा, अभी तक कोई आइडिया नहीं है। इस रीज़न की वज़ह से मेरे को लगता है वो 4th पे फिनिश करेंगे। सो द नेक्स्ट टीम दैट विल फिनिश ऑन 3rd, मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है, बट इट विल बी टॉटनहम। येस। हाँ, रीज़न बीइंग कि प्लेयर्स तो चलो ठीक है आपने साइन कर लिए, लेकिन क्या वो प्लेयर्स इस सीज़न के लिए, मतलब एक अर्जेंसी अभी प्रेज़ेंट के लिए, क्या वो सही हैं? आई एम नॉट सो श्योर, बिकॉज़ काफ़ी यंगस्टर्स हैं, फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया आपने काम कर दिया, बढ़िया-बढ़िया प्लेयर कर दिए। बट इज़ दैट इनफ? आई डोंट थिंक सो। वी नीड few more signings to be able to challenge for the title or go above and beyond. तो इसके इसी रीज़न की वज़ह से फर्स्ट टीम रियली गुड, बेंच ओकेश, इवन दो काफ़ी प्लेयर्स बेच भी दिए हैं, बट अभी तक मेरे को वो नहीं लग रहा है कि हाँ यार, हमारा बेंच भी प्रॉपर है। अगर आप जो बाकी की 2 टीम्स हैं, उनमें देखो तो उनका स्क्वाड डेप्थ भी बहुत तगड़ा है।
क्वालिटी प्लेयर अगर जाता है तो क्वालिटी प्लेयर आता भी है। इसी रीज़न की वज़ह से मेरे को लगता है कहीं न कहीं हम मार खा देंगे एंड द 3rd स्पॉट पे फिनिश करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्पॉट। फर्स्ट स्पॉट मेरे को लगता है विल बी मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी, यस, कौन रोक सकता है उनको? पेप को कौन रोक सकता है भैया? और हम तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। हम बीइंग मी एंड यस, कोई और मैं अगर मैं सोचूं कि तो कि आर्सेनल क्या वो इस सीजन कर सकती है, नॉट सो श्योर। 2 सीजन से वो ट्राई कर रहे हैं, बहुत क्लोज आ रहे हैं, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? आई डोंट केयर। वो ना फिनिश करे, मेरे को वही लग रहा है कि नहीं करेंगे भैया, वो सेकंड पे ही आएंगे। सिटी इज जस्ट टू गुड। पेप का दिमाग जैसे चलता है, इवन तो अगर किसी प्लेयर पे को किसी भी प्लेयर के इंजरी हो जाए और क्रूशियल प्लेयर जैसे केडी हो गया, हालैंड हो गया, कोई भी हो गया, वो कहीं न कहीं से जुगाड़ निकाल देगा, वो कुछ ना फॉर्मेशन का बदल देगा, कहीं अकेडमी से कोई प्लेयर उठा लाएगा, विंटर विंडो में कोई प्लेयर साइन कर लाएगा, वो कुछ ना कुछ तिकड़म बिठाएगा भाई साहब एंड फिनिश करेगा टॉप पे। एंड आर्सेनल को आई थिंक थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए। इट विल बी इंटरेस्टिंग, आई थिंक क्लोज कॉल होगा, क्या कहते हैं, लाइक लास्ट सीजन क्लोज जाएगा, प्रॉब्ली इट विल गो लास्ट मैच ऑफ द सीजन, बट होनी को कौन टाल सकता है? कोई नहीं एंड मेरे को लगता है जो होगा वो होगा कि मैनचेस्टर सिटी ही जीतेगी। ओह यस। दीज आर माय प्रेडिक्शंस, माय प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस फॉर दिस सीजन एंड इफ यू थिंक कि मैंने कुछ गलत बोला है, कमेंट में बताओ। अगर लगता है कि कोई और टीम किसी और स्पॉट पे आना चाहिए, कमेंट करके बताओ। अपने अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट करो, बताओ कि क्या लग रहा है, क्या कैसा तुम्हारा सिस्टम बैठ रहा है, तिगड़म बिठाओ अपनी एंड यस। So that's it for this video. Hope you enjoyed it and we will be back with many more videos. So yeah, and like kar do video ko, comment down your predictions as well and subscribe to this channel if you have not, and we will see you I will see you again. So bye bye bye.